जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों की गोचर स्थिति के बारे में। आप जानते हैं कि गोचर स्थिति के लिए हम चंद्र कुंडली का उपयोग करते हैं और राशियों को उसी प्रकार से स्थापित करते हैं उसमें जिस प्रकार से हमारी चंद्र कुंडली में वो राशियां स्थित होती हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की जो गोचर कुंडली होगी, इस तरह से होगी। और उसमें जो लग्न में होगा वो मेष राशि वाला अंक लिखा जाएगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से होगा। और फिर हम उसमें क्या करेंगे कि जो पंचांग में जो ग्रह जिस राशि में है उस हिसाब से हम उसको स्थापित कर देंगे। जैसे वर्तमान में हम ये देखते हैं कि बृहस्पति जो है मेष राशि में है, राहु मेष राशि में है, चंद्रमा आज के दिन 11 सितंबर को मिथुन राशि में है, शुक्र कर्क राशि में है, सूर्य सिंह राशि में है, बुध सिंह राशि में है, मंगल कन्या राशि में है और केतु तुला राशि में है और शनि कुंभ राशि में है। तो इस कुंडली में ये ग्रह किस प्रकार का फल देंगे, कौन सा भाव कैसा फल देगा, इसकी विवेचना हम कर सकते हैं। थोड़ा गोचर कुंडली के विषय में एक बात और हम चर्चा कर लेते हैं कि जिन जातकों को ये मालूम नहीं है कि उनकी राशि क्या है, मान लीजिए उनकी कुंडली नहीं बनी है या उन्होंने जन्म समय नोट नहीं कराया है, तो वो भी इस गोचर कुंडली का लाभ ले सकते हैं। वो इस आधार पे ले सकते हैं कि वो नाम राशि का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। जैसे जो मेष राशि के जो जातक होंगे उनके नाम इन अक्षरों से शुरू होंगे। चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ। इन 9 अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है वो मेष राशि के जातक होंगे और वो भी इस कुंडली के आधार पर अपना भविष्य फल, वर्तमान भविष्य फल जान सकेंगे, गोचर स्थिति जान सकेंगे कि वर्तमान में से कौन सा ग्रह उनके फेवर में है और किस ग्रह की वजह से उनको परेशानी हो सकती है और उस कष्ट को दूर करने के लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए। तो अब हम इसकी विवेचना करते हैं। वर्तमान में मेष राशि के जातकों के लग्न में 2 ग्रह हैं, एक है बृहस्पति और दूसरा है राहु। तो ये दोनों ग्रह जातक के लग्न पे क्या असर डालेंगे? लग्न का मतलब होता है शरीर होता है, आत्मविश्वास होता है और मनोबल होता है। तो इन तीनों चीज़ों पे क्या असर पड़ेगा? बृहस्पति का तो पॉजिटिव असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है और मित्र राशि में है। लेकिन राहु जो है लग्न भाव को नेगेटिव प्रभाव डालेगा उस पर, क्योंकि पाप ग्रह है और शत्रु राशि में है। अब हम ये देखते हैं कि लग्न भाव में यानी शरीर पर अन्य ग्रहों का क्या असर पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि इस लग्न भाव पे शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, 1, 2, 3, और शनि की ये दृष्टि शत्रु दृष्टि है। तो ये शनि जो है लग्न पे यानी शरीर पे और मन पे निगेटिव प्रभाव डालेगा, उसको पीड़ा पहुंचाएगा। अन्य ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे इस लग्न भाव पे? देखिए, केतु की भी सप्तम दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रही है और केतु भी एक पाप ग्रह है और लग्न भाव को ये केतु शत्रु दृष्टि से देखेगा, तो ये भी कष्ट पहुंचाएगा शरीर को और मन को या आत्मबल को, ये भी कष्ट पहुंचाएगा। एक और ग्रह है जो इस लग्न भाव को देख रहा है और वो है मंगल। मंगल है तो क्रूर ग्रह और वो 8वें दृष्टि से लग्न भाव को देख रहा है, लेकिन ये लग्न भाव को अपने घर में देख रहा है, अपनी राशि में देख रहा है, इसलिए मंगल इस लग्न भाव को कष्ट नहीं पहुंचाएगा
ये ठीक रहेगा, लग्न पे इसकी दृष्टि अच्छी रहेगी। तो लग्न पे 2 ग्रह तो अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं और 3 ग्रह नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं। 3 ग्रह जो नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं वो है राहु है, शनि है और केतु है। तो इस नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो नकारात्मक ग्रह हैं इसका जप, दान, व्रत वगैरह करके और इनकी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। चाहे इनकी चीज़ें पानी में बहा करके हों या इनकी चीज़ें दान करके हों, तो तब इस शारीरिक कष्ट को दूर किया जा सकता है। दूसरा ये भी किया जा सकता है कि ये जैसे मंगल की राशि है तो इसको हनुमान चालीसा पढ़ करके या हनुमान जी के मंत्र का जप करके, मंगल के मंत्र का जप करके हम इस लग्न भाव को मजबूत कर सकते हैं। जो शारीरिक कष्ट है उसमें कमी ला सकते हैं। अब दूसरे भाव में हम देखते हैं कि ये वृषभ राशि है और ये वृषभ राशि धन कुटुंब भाव में है। धन कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है जो कि केंद्र में है। तो ये शुक्र केंद्र में होने की वजह से इस धन कुटुंब के फल में धन प्लस जो पारिवारिक सुख है कुटुंब का, उसमें अच्छा फल देगा केंद्र में होने की वजह से। तीसरे भाव में चंद्रमा है, मिथुन राशि में है, तो मित्र की राशि में ही है तो ये अच्छा फल देगा। तृतीय भाव का, तृतीय भाव जो है भाई बहनों के लिए और पराक्रम के लिए माना जाता है। तृतीय भाव का भी अच्छा फल मिलेगा इसमें। चतुर्थ भाव में सौम्य ग्रह है, शुक्र है तो ये शत्रु राशि में, लेकिन फिर भी सौम्य ग्रह होने की वजह से ये शुक्र चतुर्थ भाव का अच्छा फल देगा। दूसरा, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा जो है तृतीय भाव में है, इस वजह से भी ये ठीक ही फल देगा। यानी चतुर्थ भाव का फल इस जातक को अच्छा मिलेगा और जो कि माता और वाहन, भूमि और मकान से संबंधित सुख होते हैं, इसका सुख इस जातक को ठीक मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य और बुध हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं और मित्र राशि में हैं। सूर्य तो अपनी राशि में है, तो पंचम भाव का फल सूर्य और बुध अच्छा देंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है कि इस पंचम भाव को एक शुभ ग्रह बृहस्पति देख रहा है पंचम दृष्टि से, ये इसमें पॉजिटिव फल देगा, सकारात्मक फल देगा। लेकिन राहु भी देख रहा है पंचम दृष्टि से, राहु की वजह से इस पंचम भाव पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और शनि भी देख रहा है इसको, शत्रु दृष्टि से शनि देख रहा है सप्तम दृष्टि से, ये भी नेगेटिव प्रभाव डालेगा पंचम भाव पे। पंचम भाव किस चीज़ का होता है? ये विद्या बुद्धि का होता है और संतान का होता है, वाणी का भी होता है। तो 2 ग्रह इसमें नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं और एक ग्रह इसमें पॉजिटिव प्रभाव डालेगा और सूर्य और बुध का इसमें पॉजिटिव प्रभाव रहेगा ही। तो कुल मिलाकर के ये प्लस में रहेगा, यानी अच्छा ही फल इसका मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा जातक की जो वाणी है उसमें तेजी होगी, बुद्धि में भी तेजी होगी और थोड़ा कटु शब्द बोल करके भी ये लाभ उठाएगा। वैसे अब छठे भाव जो कि शत्रु का और ऋण का होता है, रोग का होता है, उसमें मंगल है। क्योंकि ये क्रूर ग्रह है इसलिए इसका छठे भाव में होना ठीक है, इस भाव के फल ये ठीक ही देगा। और थोड़ा नेगेटिव प्रभाव इसका ये रहेगा कि लग्नेश होकर के छठे में जाने से थोड़ा ये रोग का कारक भी बन जाता है। 7वें भाव में केतु है, तुला राशि में है, शुक्र की राशि में है। सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में होना ये तो पॉजिटिव पॉइंट होगा गृहस्थ भाव के लिए, लेकिन इसमें केतु का होना कि जो पाप ग्रह है ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट बृहस्पति की वजह से होगा कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है सप्तम भाव पे, ये पॉजिटिव प्रभाव होगा।
और राहु की दृष्टि इस पे पड़ना ये नेगेटिव प्रभाव होगा, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो रहे हैं। तो सप्तम भाव का जो कि गृहस्थी से संबंधित है या दैनिक रोजगार से संबंधित है, इसका प्रभाव सप्तम भाव पे सामान्य रहेगा। अब अष्टम भाव पे का हम ये देखते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी जो है मंगल है, जो कि लग्नेश भी है, और इसका छठे भाव में जाना ठीक ही है और इसका सामान्य प्रभाव रहेगा। अब हम आते हैं नवम भाव पे। नवम भाव भाग्य और धर्म से संबंधित होता है, और भाग्येश और धर्मेश का केंद्र में जाना, वही मित्र और राशि के उसमें जाना अच्छा है। तो इस जातक की जो प्रवृत्ति रहेगी वो धार्मिक रहेगी, और भाग्य भी इसका साथ देता रहेगा। भले ही कुछ भाव पीड़ित तो हैं, लेकिन बृहस्पति इस जातक के लिए ठीक रहेगा। इसका स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति की भाग्य भाव पे नवीं दृष्टि भी है। थोड़ा सा इसमें नेगेटिव प्रभाव ये पड़ जाएगा कि राहु की भी नवम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है। थोड़ा सा राहु नेगेटिविटी पैदा करेगा, और बृहस्पति इसमें पॉजिटिविटी पैदा करेगा। फिर भी ये भाव 60% पॉजिटिव असर देगा, ठीक रहेगा, और भाग्य साथ देता रहेगा। इस जातक में धार्मिकता भी बनी रहेगी इस पीरियड में। अब आते हैं दसम भाव में। दसम भाव और 11वें भाव का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि जो है अपनी राशि में है और मूल त्रिकोण राशि में है अपनी। तो इन दोनों भावों के लिए शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा। शनि लग्न के लिए तो खराब है, क्योंकि लग्न पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, या पंचम भाव पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, या अष्टम पे उसकी दृष्टि पड़ रही है। ये चीज़ें तो निगेटिव हैं शनि की, लेकिन इन दो भावों का फल देने में शनि अच्छा रहेगा। दसम भाव जो पिता से संबंधित होता है और राजकीय कार्यों से संबंधित होता है, रोजगार से संबंधित होता है, तो इसका फल शनि ठीक देगा, और पिता से भी लाभ होगा, राज्य से भी लाभ होगा, और लाभ भाव में कोई भी ग्रह होता है तो वो अच्छा फल देता ही है, बल्कि जो पाप ग्रह होते हैं वो और अच्छा फल देते हैं। और शनि जो है अपनी राशि में है, तो शनि लाभ भी देता रहेगा और 10वें भाव के भी अच्छे फल देगा। अब आते हैं हम द्वादश भाव में। द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति है, तो वो लग्न में आया है, तो खैर वो व्यय तो कराएगा ही, लेकिन अच्छा व्यय कराएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो चर्चा हमने की है वो इस मेष राशि के जातकों के लिए जो है 50-50 है कुल मिलाकर के, जो इसका फल मिलेगा। तो ये आपको ज्ञात हो गया होगा। अब इसमें क्या देखना चाहिए मेष राशि के जातकों को, किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बृहस्पति पे, नवम भाव पे उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छी ग्रह स्थिति, ग्रहों की स्थिति ठीक करने के लिए और भाग्य को बढ़ाने के लिए उनको क्या करना चाहिए कि जो केसर है उसको पानी में घोल करके उसका टीका लगाना चाहिए, और नाभि पे भी लगाना चाहिए, तो जिससे ग्रह बृहस्पति की स्थिति ठीक रहेगी, और ये हमेशा ही मेष राशि के जातकों के लिए उपयोगी रहता है। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी उनका सूर्य होता है, और ये क्या है कि इनके जो इष्ट है उससे भी संबंधित होता है। तो इन जातकों को सूर्य की भी उपासना करनी चाहिए। एक इनका जो इष्ट मंत्र बनता है वो बनता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आदित्य हृदय स्तोत्र भी इनके लिए अच्छा फल देता है। धन्यवाद।